हेलो नमस्कार, दिस इज शुभंकर। तो आज का जिस वीडियो में जो टॉपिक है, आप लोग को जानते होंगे कुछ दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो आपका पास हो चुका है। तो इसका क्या आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये मैं आपको लोगों को बताऊंगा। देखिए, अभी जो हम लोगों का जो संसद में जो विंटर सीजन चल रहा था, उसमें आपको इस बिल का लेकर अमित शाह ने वार्तालाप किया, जहाँ पे पहले अपोजिशन तो बहुत सारे ब्लेम लगा इनके ऊपर, फिर वोटिंग हुआ। तो वोटिंग में देखा गया जो सरकार जो है उनको वोटिंग मिला है 269, और जो विपक्ष है जो अपोजिशन है उनको मिला है 198। तो उसके बाद इस बिल पास हो गया। अब मैं बताता हूँ ये जो बिल पास होने का क्या फ़ायदा होगा, क्या आपका डिसएडवांटेज हो सकता है। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा। तो पीछे में जब चला जाऊंगा, जब भारत को जब आज़ादी मिला था 1947 में, तो उस समय से लेके 1967 तक ये हमारी वन नेशन वन इलेक्शन होता था। ठीक है। फिर कांग्रेस सरकार आगे आके 1971 से इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनाव कर देते हैं। और इसमें जो मेन जो सब क्लॉज है, ये आपका क्लॉज नंबर आप लोग जाके भी पढ़ सकते हैं। 82 है, 83 धारा 82 धारा 83। चलिए आगे जाके बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या रहेगा। देखिए, एडवांटेज तो पहले होगा कॉस्ट सेविंग, क्योंकि अब मैं आप लोगों को डेटा के हिसाब से बात करूंगा। 2019 में जो वोटिंग हुआ था उसमें लगभग आपका 60,000 करोड़ का आसपास एक्सपेंस हुआ था। आप समझ सकते हैं, मतलब 8 बिलियन। तो इतना एक खर्चा होता है, एक अगर मान लीजिए एक अलग अलग जो प्रक्रिया का वोट होता है उसमें खर्चा होता है। तो इसको हम लोग बचा सकते हैं। अगर बचा लेंगे, ऑन नेशनल इलेक्शन हो जाएगा, तो इसका 1.5% हमारे देश का जीडीपी में ग्रोथ लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं अगर मान बंगाल में भी वोट है, झारखंड में भी वोट है, या दिल्ली में भी वोट है, तो अलग अलग जगह पे पोलिंग ऑफिसर चाहिए, उतना सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बहुत सारा चीज़ जरूरी होता है। लॉजिस्टिक्स से लेके सप्लाई चेन, बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत अलग अलग जगह पे जो शिफ्टिंग करवाना होता है, इसमें गवर्नमेंट को बहुत सारा एक्सपेंस होता है, जिसके हिसाब से ये भी कम हो जाएगा। तीसरा है लिस्ट डिसरप्शन। जैसे मान लीजिए लिस्ट डिसरप्शन से मतलब है, अभी मान लीजिए अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, लेकिन उससे पहले उसके बाद होगा आपका मान लीजिए कर्नाटक का चुनाव। उसमें जो जैसे मान लीजिए उसमें बहुत सारा जो मुद्दा होता है वो सब चीज़, जैसे मान लोकल वायलेंस, लोकल बहुत सारी चीज़ होता है, वो सब भी कम हो जाएगा। उसके बाद आपको मिल जाएगा स्टेबल गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट को एक स्टेबल तरीका मिल जाएगा जो अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सोच सकता है। और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, वो जो राज्य स्तर में जो लीडर है, जो सीएम लोग हैं, उनको भी एक टाइम मिल जाएगा एक स्टेबल गवर्नेंस बनाने का काम वो लोग कर सकते हैं। रिड्यूस इलेक्ट्रल प्रेशर, क्योंकि एक जो चुनाव होना ये है ना, ये एक हमेशा एक प्रेशर टाइप का रहता है सबका, चाहे वो सीएम हो जाए, चाहे पीएम हो जाए, चाहे राष्ट्रपति, सबका दिमाग में हमेशा एक प्रेशर टाइप का रहता है। जहाँ भाई चुनाव होगा, कभी इस राज्य में होगा, कभी उस राज्य में होगा, तो एक साथ भाई सब हो जाएगा तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद होगा स्ट्रीमलाइन इलेक्शन प्रोसेस। ये क्या होता है स्ट्रीमलाइन इलेक्शन प्रोसेस, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए अभी मैं अपने बंगाल के बारे में बात करता हूँ, कोई भी गौ सरकार आ जाए तो वहाँ पे उसको सोचने का बहुत टाइम मिल जाएगा। वो अपना जो देश, अपना जो स्टेट है, उनका डेवलपमेंट करने के लिए उसका पास बहुत समय मिलेगा, बहुत अच्छा से काम कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनको अच्छा से काम में तैनात कर सकते हैं। तो ये एक देखिए डिसएडवांटेज जो अभी मेजर देखा, जो अभी जिसके लिए प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है ज़्यादा, तो वो है जो अपोजिशन का कहना है, जे अगर मान लीजिए तो उस समय में लोगों का ये प्रॉब्लम होगा, लोग सारे फोकस करेंगे नेशनल इशू में, कोई लोकल में अगर इशू होगा तो उसमें ध्यान नहीं देगा। देखिए, ये चीज़ नॉर्मल है। अगर आप एक इंडियन सिटीजनशिप होगा तो आपका नेशनल इशू के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है ऑन नेशनल इलेक्शन बिल, ये अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, अभी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए।